हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं आपके बुक का अध्याय 3 का प्रश्नावली 5। अध्याय 3 का प्रश्नावली 5 को देखने वाले, जिसमें हम लोग का टॉपिक है कि मूल दिया रहेगा और उसका हम लोग को समीकरण बनाना रहेगा। ठीक है, ये सबसे इजी एक प्रश्नावली है, सबसे इजीएस्ट एक एक्सरसाइज है ये। तो चलो देख लेते हैं इसका क्वेश्चंस। प्रश्नावली 5 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग समीकरण बनाइए। एक हम लोग को वर्ग समीकरण बनाना है, उसमें दे चुका है मूलों का योगफल व मूलों का गुणनफल दे चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते दिया क्या क्या है ना। अगर हम लोग पहला का पहला देखते हैं, जिसमें दिया है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मतलब मान के चलो हम लोग के पास दो मूल है, कौन कौन सा, अल्फा और बीटा। तब दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, -4। क्लियर है, मूलों का योगफल इतना दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल दिया, मीन्स अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा, मेरे को इंटू में करना पड़ेगा ना। अल्फा इंटू बीटा जो दिया है -12 दिया हुआ है। और ये दोनों डेटा हम लोग के पास दिया है, दोनों चीज दिया हुआ है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। और हम लोग को बनाना क्या है, वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्ग समीकरण व्यापक रूप। वर्ग समीकरण को व्यापक, वो क्या होता है, x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल। ये इसका फॉर्मेशन होता है ना, x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये इसका बेस होता है। इसी से ही हम लोग को क्या करना है, इस मान को रखना है, फिर वर्ग समीकरण निकाल लेना है ना। तीन क्वेश्चन इस प्रश्नावली में, और तीनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से ही बनेगा। आप लोग इसको अच्छे से याद रख लो। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट करते जाओ। देखो x⁻² है तो x⁻² माइनस है तो माइनस हो गया। फिर अल्फा प्लस बीटा, यहां अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो -4 लिख लिया। x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -12 बराबर 0। क्लियर यहां तक। फिर x⁻² माइनस, और देखो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस 4x, और यहां प्लस माइनस का -12 बराबर 0। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, ऐसे बना लेना है आप लोग को। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलो इसी का सेकंड नंबर का देखते हैं। दिया है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, दूसरा में 6 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना। जैसे उसमें किए थे, जो दिया डेटा पहले उसको लिखे, तो वैसे हम लोग इसमें भी लिख रहे हैं अब। और दूसरा दिया है मूलों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है आपके बुक में -9। क्लियर है, दोनों डेटा दिया और हम लोग को क्या बनाना है, एक वर्ग समीकरण बनाना है। तो वर्ग समीकरण का ये फॉर्मूला हो जाएगा, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है, इसी फॉर्मूला में आप लोग को वैल्यू पुट करते जाना है, फिर ये इजीली आप लोग बना पाएंगे, है ना। x का वर्ग है तो x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग कितना दिया हुआ है,
6 तो मैं लिख दिया 6 प्लस अल्फा इंटू बीटा है यहाँ, मतलब गुणनखंड कितना है -9, तो -9 बराबर 0। एक्स का वर्ग, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -6x, क्योंकि दोनों का गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस का -9 बराबर 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियरली है? आप लोग 2 क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इसी तरह सिमिलरली आप लोग पूरा का पूरा प्रश्न बना लेना, और आप लोग जान रहे हो, देख पा रहे हो कि कितना इजी है ये, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें बोल रहे वर्ग समीकरण बनाना है। इसमें भी क्या बोल रहे वर्ग समीकरण ही बनाना है ना, और जिनके मूल दिए हैं। पहले वाले में क्या थे, योगफल और गुणनफल दिए थे, बट इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या दे चुके, मूल दे चुके। ठीक है, तो दूसरा का देखते हैं, दूसरा का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, दिया है, मूल दे चुका है ना उसमें, मीन्स अल्फा का वैल्यू दे चुका है और बीटा का वैल्यू दे चुका है। अल्फा और बीटा को हम लोग मूल कंसीडर किए हैं, मान लिए कि अल्फा एक मूल है, बीटा एक मूल है। तो अल्फा बराबर दिया है 7 और बीटा बराबर दिया हुआ है 4। क्लियर है, दोनों वैल्यू गिवन है और हम लोग को उसका वर्ग समीकरण बनाना है। तब लिख सकते हैं वर्ग समीकरण के व्यापक रूप से, है ना। क्या है वर्ग समीकरण का व्यापक रूप? पिछले क्वेश्चन में जो किए थे वही उसका क्या है, व्यापक रूप है। क्या होता है, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही लिखे थे हम लोग, है ना। तो वैल्यू पुट करते जाओ, उसमें योगफल और गुणनफल दिया था तो डायरेक्ट कर रहे थे, बट अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, हम लोग को मूल दिया है, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है ना। तो चलो करते हैं उसको। x का वर्ग है तो x का वर्ग माइनस, देखो अल्फा का वैल्यू कितना रखना है 7, प्लस है तो प्लस, बीटा का वैल्यू कितना रखना है 4। क्लियर यहां तक? फिर x है तो x माइनस अल्फा की जगह 7 और बीटा की जगह 4 रख देना है बराबर 0। क्लियर? यहां तक क्लियर है ना, इस स्टेप तक। अब हो जाएगा, इसको जो हल हो रहा है उसको करो, तो x की घात 2 माइनस, देखो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, प्लस साइन के साथ है, तो 7 4 11 x माइनस, ये दोनों का गुणा होगा तो 7 चौक 28 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -11x माइनस 28 बराबर 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों को क्लियर होगा, इतना ही छोटे छोटे से पूरा का पूरा प्रश्न बन जाएगा। इसलिए मैं पहले ही बोल दूं कि ये सबसे इजी प्रश्न वाली है, ये सबसे इजी एक्सरसाइज है ना। अगला देख लेते हैं, सिमिलरली इसी का कोई देख लेते हैं जिसमें माइनस हो, है ना। तब क्या करना पड़ेगा, जैसे सेकेंड वाले में ही माइनस में है, तो उसमें दिया है, सेकेंड को देखते हैं इसी का, अल्फा इक्वल टू दिया है -5 और बीटा इक्वल टू दिया है -11, मतलब -11 दिया हुआ है। क्लियर है? सेम टू सेम उसका व्यापक रूप लिखेंगे। वर्ग समीकरण बनाना है तो वर्ग समीकरण का व्यापक रूप से, वर्ग समीकरण का व्यापक रूप ले लो आप लोग। क्या है व्यापक रूप, ये है, यहां पर लिखा हुआ है। पूरे क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि पूरे क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में यही रूप यूज होने वाला है, यही व्यापक रूप। तो x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां तक वैल्यू पुट करते जाओ। x का वर्ग है तो x का वर्ग माइनस अल्फा की जगह रखना है -5 और बीटा की जगह हो जाएगा -11। क्लियर? अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू हो गया। x है तो x प्लस -5 और -11 बराबर 0। ठीक है, दोनों का वैल्यू रख दिया, अल्फा की जगह -5, बीटा की जगह -11, है ना। हल करो इसको, x का वर्ग माइनस, देखो दोनों में इक्वल साइन है, मतलब सेम साइन है ना दोनों में, तो 11 और 5 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 11 और 5 हो जाएगा 16। x है तो x प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 6
55, लेकिन माइनस हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का माइनस माइनस है तो माइनस हट जाएगा, बराबर 0। x का वर्ग माइनस और ये माइनस प्लस 16x हो जाएगा प्लस 55 बराबर 0। ये बन गया हम लोग का वर्ग समीकरण। क्लियर है? इसका भी आप लोग 2 क्वेश्चंस देख चुके हैं इसको, जिसे आप लोग इजीली कर सकते हैं, है ना। किसी किसी में इसमें बटा में भी है, तो बटा से आप लोग को डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना। वो भी सेम बनेगा, बस वैल्यू ही रखना है, ठीक। तो अब इस इजी वाले प्रश्न वाली से क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है वर्ग समीकरण के मूलों के योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अलग बनेगा, इसको देख लेना, ठीक। तो तीसरा का पहला देखते हैं, है ना। एक वर्ग समीकरण दिया, इसका हम लोग को मूलों, उसका मूल निकालना है, फिर मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल देना है, ठीक। तो चलो देखते हैं, दिया है क्या दिया हुआ है। पहला 3x का वर्ग प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है ना। तब इसका क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पहले करते आ रहे थे हम लोग पिछले वाले प्रश्न वाले में, दिए गए समीकरण का ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर दो तुलना। पता है आप लोग को, पिछला वाला प्रश्न में देखे तो आप लोग को तुलना करना इजीली आ रहा होगा। a की जगह में कितना है 3, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 और b इक्वल टू हो जाएगा 7 और c का मान कितना हो जाएगा, c की जगह कितना है 1, तो 1। क्लियर? इस तरीके से आप लोग को ABC निकाल लेना है इस वाले प्रश्न के लिए। अब उसके बाद हम लोग को प्रश्न में बोले क्या है कि मूलों के योगफल व गुणनफल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल। योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा बी, माइनस है तो माइनस बी का मान 7 है तो 7 और ए का मान 3 है तो 3। ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। क्लियर है? उसी तरह इसका दूसरा निकल जाएगा मूलों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। इसको ध्यान से रखना, फॉर्मूला है तब आप लोग का इस आपके कंट्रोल में है ये गणित। फॉर्मूला के नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसलिए फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है आप लोग को। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना है 1 और ए का मान कितना है 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? ऐसे बना लेना है आप लोग को। पहले क्या किए, दिया गया तो लिखे, फिर उसका तुलना किए इस वाले से x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, है ना। तो हमारे पास ए बी और सी का वैल्यू आया, फिर उसका फॉर्मूला हम लोग लिखे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। माइनस है तो माइनस बी का वैल्यू को रखे और ए का वैल्यू को रखे, फिर आ गया आंसर। सिमिलरली इसके लिए भी किए, है ना। तो चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें 2 माइनस है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है, दिया है 3x का वर्ग माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सिमिलरली सेम स्टेप से इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दिए गए समीकरण का ax की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर कर दो तुलना। तुलना करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा इस बार भी 3, b की जगह कितना, देखो b की जगह है यहाँ पर -5 और c की जगह है -2। इस तरीके से आप लोग को वैल्यू निकाल लेना है।
वैल्यू निकालने के बाद क्या किए थे हम लोग, डायरेक्ट उसके फॉर्मूला में रखे थे, है ना। तो हो जाएगा मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बटा ए लिखे थे, है ना, यही लिखे थे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, देखो माइनस है तो माइनस हो गया, फिर b का वैल्यू b रखना है ना, तो b का वैल्यू कितना है -5 और a का वैल्यू कितना है 3। क्लियर यहां तक। फिर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 बटा हो जाएगा ये 3। ये हुआ हम लोग का फर्स्ट आंसर, है ना। इस तरीके से आप लोग को निकालना है। फिर सिमिलरली किसके लिए निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है c बटा a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, c का मान कितना है -2 और a का मान है 3, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो वैल्यू बस रखना है, फिर वही आंसर है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे इजी प्रश्न वाली है, इजी एक्सरसाइज है। तो इससे आप लोग का 2 नंबर आएगा, 2 नंबर में या 3 नंबर में, तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए, ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोग को पूरी वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे।